प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगल सूत्र वाले बयान पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मोर्चा संभाला है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने। देखिए रिपोर्ट। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगल सूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। की सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। दूसरे चरण से पहले बढ़ा सियासी तापमान। मंगल सूत्र पर फिर छिड़ गया सियासी घमासान। 2024 के सियासी समर की कहानी पीएम मोदी के बयान के बाद संपत्ति के सर्वे से लेकर मुसलमान और मंगल सूत्र तक जा पहुंची है। अब इस मुद्दे को नए सिरे से हवा दी है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने, जिन्होंने पीएम मोदी के मंगल सूत्र छीनने वाले आरोपों पर पहले तो सवाल उठाए, उसके बाद इस मामले को पारिवारिक कुर्बानी से जोड़ दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खबरों का सेंटर पॉइंट बना दिया है और तेलंगाना में संपत्ति के सर्वे वाले राहुल गांधी के बयान को आधार बनाया है। और अब ये दोनों ही आधार सियासत को धार दे रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगल सूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे किया जाएगा मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के रण में बस 1 दिन का फासला है और सियासत का टॉप गियर पीएम मोदी के बयान से पहले ही लग चुका है। जाहिर है राजनीति की रफ्तार थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो लोकसभा की लड़ाई के लिए 6 चरणों का मतदान बाकी है। और दक्षिण गोवा से कांग्रेस उम्मीदवार विरिएटो फर्नांडिस के बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस उम्मीदवार का यह दावा है कि भारत का संविधान गोवा पर थोपा गया है। उनके इस बयान पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस उम्मीदवार के बयान को बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान का अपमान बताया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है।